बोलिए गंगा मैया की। मंच पर आसीन सम्माननीय अतिथिगण, इस संपूर्ण अधिवेशन के संयोजक श्री गिरधर मालवीय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज का यह अधिवेशन बहुत समय से प्रस्तावित था। इसके विभिन्न रूप मन के अंदर विचाराधीन थे। अंत में यह अधिवेशन संपन्न हुआ और बड़ी सफलता के साथ अधिवेशन संपन्न हुआ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में 2-2.5 घंटे तक तो लोगों को बिठाना आसान होता है, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लोगों को बिठाए रखना, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आज के अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण उद्बोधन हुए। जो प्रारंभिक सत्र था उद्घाटन का, जिसमें हमारे गुरु पेजावर स्वामी जी और आदरणीय चिदानंद जी महाराज के साथ विभिन्न धर्मों के मतावलंबी यहाँ मौजूद थे, वो तो एक ऐसा दृश्य था जो भविष्य में बहुत लंबे समय तक स्मरण रहेगा। और गंगा के अभियान में इस दृश्य का बहुत बड़ा योगदान भविष्य के लिए रहेगा। बीच के 2 सत्रों में, जिसमें पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने अपने मत व्यक्त किए, उनको ऐसा लगा होगा कि हमने सुना नहीं, कई बार नहीं सुन पाए, क्योंकि विचार विमर्श करने थे, घोषणाओं के बारे में बात करनी थी। लेकिन उनको मैं बता दूं कि उन सब के भाषण हमने रिकॉर्ड किए हैं, और जिनके छूट गए होंगे उनको भी हमको आराम से धैर्यपूर्वक सुनना है, क्योंकि हमें तो उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करना है। जो ज्ञानवर्धन उन लोगों ने किया है, उसी मार्गदर्शन में हमको आगे काम करना है। अभी ये जो सत्र था, इसमें अडवाणी जी को आना था और वो विशेष रूप से आमंत्रित थे इस सत्र के लिए। वो बहुत अस्वस्थ थे और उनकी स्थिति अपने निवास से यहाँ तक आने में भी उस अस्वस्थता के कारण उनको थोड़ी सी कमजोरी थी और आने में कठिनाई थी, और इस वजह से वो इस सत्र में मौजूद नहीं रह सके। और इसके लिए आप सभी लोगों से उन्होंने क्षमा याचना की है। ये बात मैं एक प्रकार से उनकी तरफ से आपको प्रेषित कर रही हूँ। अभी इस अधिवेशन में जो बातें सामने आई हैं, उनमें उनके जो निचोड़ है, जो सारांश है उसकी उद्घोषणा हमारे इस पूरे अधिवेशन के जो संयोजक है माननीय गिरधर मालवीय जी, वह करेंगे। गिरधर मालवीय जी को इस अधिवेशन का संयोजक बनाना, ये अपने आप में एक पुरानी परंपरा का निर्वहन है। हमारे इस संपूर्ण आंदोलन के मूल में जो प्रेरणा, जो धरातल का काम कर रही है, वो महामना मदन मोहन मालवीय जी की जो प्रेरणा है गंगा जी के संबंध में, वो काम कर रही है। और जिस प्रकार से उन्होंने उस समय पर गंगा की धारा को अविरल बनाए रखने का दबाव अंग्रेजों की सरकार पे बना लिया था, जो कि हम नहीं कर पाए आज़ादी के बाद में, इसलिए महामना मदन मोहन मालवीय जी के ही पुत्र के पुत्र हैं गिरधर मालवीय जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। और इसलिए भाई साहब की उपस्थिति हमारे लिए उस परंपरा की उपस्थिति है जिसने गंगा की अविरलता का प्रवाह बनाए रखने का काम तब किया जब हमें लगता था कि हम गुलाम हैं और हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। यानी गंगा को हमने जितनी हानि कर ली, वो आज़ादी के बाद कर ली है। इसलिए इस अधिवेशन के जो निष्कर्ष हैं, वो उनके द्वारा यहाँ पर मेरे बोलने के बाद घोषित होंगे। मुझे अतुल कह रहे थे, जो संयोजन कर रहे हैं, वो कह रहे थे, जो इस सत्र का संयोजन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, कि दीदी पहले मालवीय जी को घोषणाएं कर लेने दो। मैंने कहा तुम यकीन करो, ये गंगा के भक्त लोग हैं, मैं इनको अपील कर दूंगी कि जब तक मालवीय जी की घोषणाएं नहीं होगी तब तक उठना नहीं है, तो कोई भी उठने वाला नहीं है, ये मुझे विश्वास है। और मैंने कहा घोषणाएं जो है वो अधिवेशन की इसके बाद ही होना चाहिए। मैं तो बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ और हम लोग बैठना भी नहीं चाहते थे। मैं आपको बताऊं, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी स्थिति बनेगी कि हम बैठेंगे मंच के ऊपर, यहाँ बैठेंगे। लेकिन फिर भी जब अडवाणी जी का आना नहीं हो पाया, तब हमें लगा कि जो राजनीतिक लोगों का वैचारिक धरातल है गंगा के विषय में, उसके प्रस्तुतिकरण के लिए कुछ लोगों को मंच पर उपस्थित होना चाहिए। शाहनवाज जी श्रोता के रूप में मौजूद थे, विजय बहादुर जी अतिथि के रूप में मौजूद थे, मैं श्रोता के रूप में मौजूद थी और आयोजन मंडली का एक सदस्य थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अब हमको मंच पर बैठना चाहिए घोषणाओं से पहले। गंगा जी को लेकर के पहले बहुत चिंता लगती थी, मैं आपको बताऊं, लेकिन एक घटना से मन बदल गया है। जब त्रिवेणी में, प्रयाग में कुंभ का आयोजन हुआ और उसमें करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आए,
तो उस जल के बारे में यह धारणा थी कि यद्यपि जल साफ सुथरा है, यानी कि उसमें जैसे प्लास्टिक नहीं बह रहा है, पॉलीथीन नहीं बह रहा है, लेकिन फिर भी जल में प्रदूषण है। और ये सच था कि जल में प्रदूषण था, और लोग ये मान रहे थे कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस जल के अंदर मौजूद ना हो। लेकिन 3 महीने में लगभग 10 करोड़ लोगों ने तो वहां स्नान किया ही होगा, और जिन लोगों ने स्नान किया उनने मुख में गंगा जल जरूर डाला होगा, ये मुझे पता है, वो त्रिवेणी का जल उनने मुंह में जरूर डाला होगा। जितनी बीमारियां उस जल में बताई गई, वो एक भी बीमारी वो 10 करोड़ लोगों को अभी तक तो नहीं हुई, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे खुद नहीं हुई है, क्योंकि मैंने भी कुंभ के 5 महत्वपूर्ण स्नान किए, और स्नान करने से पहले मैं तो गंगा जी का ही जल पीती हूँ। मतलब त्रिवेणी में ऐसी मुट्ठी में जल लेती हूँ, पहले माँ के जल का पान करती हूँ, और फिर माँ को कहती हूँ कि माँ तुम्हारे जल का पान करने के बाद मैं इस योग्य हो गई हूँ कि मैं तुम्हारे जल में स्नान कर सकूं, और फिर हम गंगा के जल में स्नान करते हैं। मुझे भी बहुत जल्दी बीमारी लग जाने की कमजोरी मेरे अंदर विद्यमान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, मैंने 5 स्नान में गंगा जी का जल पिया, इलाहाबाद का, कुंभ का, लेकिन मुझे एक भी बीमारी उन 2-3 महीनों में तो नहीं हुई। बाद में बुखार सर्दी जुकाम हुए हो, अन्य कारणों से तो हुए हूँ। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इन ये जो तत्व हैं, अलौकिक तत्व, हिमालय पर्वत, तीर्थ स्थान या ये गंगा जैसी नदियां, इनके 2 रूप होते हैं। एक रासायनिक रूप होता है और एक इनका भाव जगत का रूप होता है। रासायनिक रूप में हम इनके गुण दोष देख सकते हैं, लेकिन एक भाव जगत में इनका रूप ऐसा होता है कि ये वैसी ही होती है जैसे कि ये लाखों साल पहले थी, और बस हमें ये करना है कि उनकी आत्मा तो भाव जगत में विद्यमान है, लेकिन उनके शरीर को हमने छिन्न भिन्न कर दिया है, और उस शरीर को हम छिन्न भिन्न होने से रोकें और आगे के लिए हम तैयारी करें। बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं, शंकराचार्य गण प्रयत्न कर रहे हैं। हम कोई बहुत बड़े 30 मार्का होने का दावा नहीं करते, हम ये भी नहीं मानते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन हमारे मन में एक बात जरूर है कि हम भी गंगा जी का काम जरूर करेंगे, जितना बन सकेगा उतना करेंगे, और ये मान करके करेंगे कि हमें सफलता मिली ही है। और हमें इसलिए सफलता मिली है कि हमने गंगा जी से एक ही चीज मांगी है कि हमें कोई प्रतिष्ठा, कोई नाम, जो गंगा अभियान से जुड़े हुए लोग हैं उन सबके मन में यही बात है कि माँ हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम भले ही मिट जाएं, लेकिन तुम्हारा जो प्रवाह है वो अविरल और निर्मल होना चाहिए, यही हम तुमसे मांगते हैं। और मुझे लगता है कि यही आकांक्षा है जो कि हमारे मार्गदर्शक की काम कर रही है, और हमें विश्वास है कि भविष्य में हम सबको एकजुट होकर के अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। क्योंकि जैसा कि अभी बताया कि नदियां तो करोड़ों साल से होती हैं, और अभी तो 66 साल हुए हैं। हमने जितना नुकसान किया है आजादी के बाद वो इन 60-65 वर्षों में किया है, और नदियों की आयु करोड़ों वर्षों की है, और वो अभी भाव जगत में भी विद्यमान है, और अभी कुछ अपने आंशिक रूप में, रासायनिक रूप में भी विद्यमान है। बस हमें उन्हें एक कलेवर प्रदान कराना है, और वो हम जरूर करा लेंगे। आत्मा उनकी विद्यमान है, आत्मा तत्व उनका विद्यमान है। सभी लोग लगे हुए हैं, कई लोग दिखते हैं, कई लोग नहीं दिखते हैं। कई बार जो दिखते हैं वो उतने प्रभावी नहीं होते हैं, बल्कि वो ज्यादा प्रभावी होते हैं जो नहीं दिखते हैं। जैसे बिजली जिस तार में बहती है वो तार दिखता है, लेकिन उसके अंदर बहने वाली जो बिजली होती है वो नहीं दिखती है। तो कई बार ऐसी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो दिखती नहीं है और काम कर रही होती हैं, और खाली हमको अपने इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही होती हैं। इसलिए मैं तो गंगा की शक्ति को प्रणाम करती हूँ। इस अधिवेशन की सफलता के लिए जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग प्रदान किया है उनका हार्दिक साधुवाद करती हूँ। और आप सब लोग जो इतने धैर्य और संयम के साथ सवेरे से शाम तक बैठे रहे, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जो वैज्ञानिक और पर्यावरणविद और विभिन्न धर्मों के अनुयायी जो यहाँ पर मौजूद हुए, उन सबका भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और मैं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे गंगा अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की तरफ से आपको मैं एक ही वचन देती हूँ कि हम ये मान करके ही चल रहे हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। गंगा का वैभव, भारत माता का वैभव, गौ माता का अस्तित्व, ये बना रहना चाहिए। इसी दरमियान एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई उत्तराखंड की, जिसमें कि लोगों को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। उस तबाही की स्थितियों को देखते हुए कई बार ये भी विचार आया कि अधिवेशन हो भी पाएगा कि नहीं। बल्कि आज सवेरे कुछ मान्यवरों का यह भी सुझाव आया कि क्या इस अधिवेशन को हमें आज स्थगित कर देना चाहिए। तो मैंने चिदानंद जी महाराज के साथ उसका विचार विमर्श किया कि क्या हम ऐसा कर लें। तो हमने तय किया कि जो गीत होने थे, उसमें जो वाद्य बजने थे, उसको हम रोकते हैं। इसका जो उत्सव वाला रूप था उसको हम रोकते हैं। लेकिन चिदानंद जी ने भी सोचा, मैंने भी सोचा, और हम सब ने सोचा कि जो 3-4 दिन से जो त्रासदी हुई है उत्तराखंड में,
उस त्रासदी को ध्यान में रख करके तो इस अधिवेशन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अभी प्रकृति माँ ने एक थप्पड़ मार के हमको ये बताया है कि गलती मत करना, नहीं तो बर्बाद होने से रुक नहीं पाओगे। अभी तो खाली एक थप्पड़ मारा है माँ ने, उस जननी ने, आगे के लिए उसने हमको चेतावनी दे दी है। और इसलिए जो कुछ घटा है कि हमने उनको पहले श्रद्धांजलि अर्पित की। केदारनाथ धाम में जो चले गए, ऐसी मान्यता है कि उनको मुक्ति मिल जाती है। जो वहां पर चले गए हैं, जो केदारनाथ की यात्रा में अपना शरीर छोड़ देते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उनको जरूर मोक्ष मिलेगा। जो केदारनाथ की यात्रा में, केदारनाथ धाम में, उसके परिसर में अपना शरीर छोड़ गए हैं, लेकिन उन पापियों को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा जिनकी लापरवाही के कारण ये ट्रेजेडी हो गई है। उन पापियों को कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। उत्तराखंड की सरकार को इस लापरवाही के लिए कभी माफी नहीं दी जा सकती, वहां के प्रशासन को इस लापरवाही के लिए कभी माफी नहीं दी जा सकती। ये ध्यान रखिएगा, जिनकी मृत्यु हुई है उनका मोक्ष हुआ है, लेकिन जिनके कारण यह हादसा हो गया है, जिनकी लापरवाहियों के कारण यह हादसे हुए हैं, उनकी तो आने वाली पीढ़ियों को भी इस पाप का जवाब देना पड़ेगा, जिसके कारण की उत्तराखंड में तबाही हुई है। और मुझे लगता है कि ये जो तबाही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, और ये बहुत सामयिक हो गया कि हम लोगों ने इसी समय पर यह अधिवेशन रखा, और इस बात पर भी हमने विचार किया। उत्तराखंड के लोगों के प्राण संकट में है, उनका जीवन संकट में है, और मुझे डर लग रहा है कि विकास के नाम पर जो कुछ उत्तराखंड में हुआ है, उसकी जो रचना है वो और विनाशकारी ना साबित हो जाए, इसके पहले ही हमें कुछ कदम उठा लेने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और मैं आपको सच बताऊं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे बहुत डर लगने लग जाता है एक दिन पहले से ही कि हे भगवान, तुम मेरी सहायता करो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं कल गंगा को, कल से लेकर आज सवेरे गंगा की फोटो रहती है मेरे साथ में, तो मैं माँ को बोली थी कि माँ, तूने हमको चुना तो तू ही हमारा आगे का काम संभालना, और उसने बिल्कुल ठीक से इस अधिवेशन को संभाला। मैं आप सबका फिर से एक बार वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारा मार्गदर्शन मंडल यहाँ पर मौजूद है, और मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पैदा हुए, उसको पूरा किए बिना हम इस धरती से नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए गंगा मैया की, भारत माता की।